19 जनवरी 1990 के मध्य रात के समय में कश्मीर के सारे मस्जिदों में से एक अनाउंसमेंट दे रहे थे कि कश्मीर में मौजूद सभी पंडित अभी के अभी कश्मीर छोड़ के चले जाओ करके, नहीं तो एक भी पंडित कश्मीर में जिंदा नहीं बचेगा। यह अनाउंसमेंट सुनने के बाद सभी कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के रातों रात चल पड़े थे। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि सारे पंडितों को रातों रात कश्मीर छोड़ना पड़ा? आखिर इसका पीछे की रीजंस क्या थे एंड वहाँ के टेररिस्ट लोग हिंदू लोगों को कैसे टॉर्चर करके मार देते थे? इतनी क्रूरता आंखों के सामने दिखते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर चुप क्यों रही थी? एंड 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित इसे सेलिब्रेट क्यों किए थे? एंड रिसेंटली आए कश्मीरी फाइल मूवी की आखिर सच क्या है? ऐसे कई सारे बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कश्मीर फाइल मूवी के बारे में। इस मूवी को रियल लाइफ में हुई कुछ सच्ची घटनाओं के आधार पर इस मूवी को निकाला गया था। इस मूवी में एक सीन होती है कि एक इंसान चावल के डब्बे में चुप कर रहता है तो कुछ टेररिस्ट लोग आके उसे शूट करके मार देते हैं। ये एक रियल इंसिडेंट था। इसका नाम बीके गंजू, ये एक इंजीनियर था। ये मरने के बाद खून से भरी चावल को टेररिस्ट लोग उसकी बीवी को खिलाते हैं। टेररिस्ट लोग लाइव बताना चाहते थे कि हम कितने बेरहमी से लोगों को मार रहे हैं। एंड इस मूवी में एक आर्मी ऑफिसर होता है, इसका रियल नेम रवि खन्ना। ये अनाउंसमेंट जनवरी 19 को दिए थे और जनवरी 25, 1919 को सबके सामने ही इसे मार देते हैं। इस मूवी में एक लड़की की नंगी सीन भी देखने को मिलती है। इसके आसपास कई सारे लोग भी होते हैं। ये भी एक रियल इंसिडेंट ही था। इस लड़की का नाम गिरिजा टिकू। ये लड़की एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट की काम पर थी। कुछ टेररिस्ट लोग इस लड़की को रेप करके जिंदा रहते हुए ही इसकी मेन पार्ट को काटते हैं और इसे मार देते हैं। इसी तरह ऐसे कई हजारों हिंदुओं को भी ये लोग मार देते हैं। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। जब भारत और पाकिस्तान अलग होके एक इंडिपेंडेंट देश बने थे तब ब्रिटिशर्स कुछ राज्यों को दो ऑप्शंस दिए थे, एक तो पाकिस्तान में चले जाओ नहीं तो भारत में। कुछ राज्य उनके पसंद से ही भारत में आए थे और कुछ राज्य पाकिस्तान में चले गए। जिस राज्य में ज्यादातर मुस्लिम्स थे वे राज्य पाकिस्तान में चले गए थे और जिस राज्य में ज्यादा हिंदू थे वे राज्य अपने भारत में आए थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर मात्र किसी भी देश में शामिल हुआ ही नहीं था। उस राज्य के राजा हरि सिंह उन राज्यों को इंडिपेंडेंट राज्य ही रखना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के लोग जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए कश्मीर पर अटैक्स करते ही रहते थे। तब हरि सिंह इंडिया आके भारत को मदद मांगता है। भारत भी मदद करने के लिए तैयार होती है, लेकिन एक कंडीशन रखता है, जम्मू एंड कश्मीर को भारत में शामिल करना पड़ेगा। इस बात पर हरि सिंह मान गया था और कश्मीर को ऑफिशियली भारत में शामिल भी किया था। लेकिन कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम्स थे, जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर में एक लीडर हुआ करता था, इसका नाम शेख अब्दुल्ला। इसे भी जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड हिंदू लोग कश्मीर में रहना भी इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। हिंदुओं को बहुत ही बुरी नजर से देखते थे। 1975 में ये शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का सीएम बना था एंड इसे हिंदुओं से सख्त नफरत थी। कश्मीर पर ग्रिप बना के रखने के लिए ये शेख अब्दुल्ला हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम्स के मन में नेगेटिविटी को स्प्रेड करता था और कई बार डायरेक्टली अपनी भाषण में भी बता रहा था कि कश्मीर सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही है और पंडित कश्मीर छोड़ के चले जाना चाहिए। ये उनके स्पीच में डायरेक्टली हिंदू न कहते हुए पंडित ही कहता था, क्योंकि कश्मीर में ज्यादातर हिंदू पंडित ही थे। इसके बात मानकर कुछ देर दिमाग लोग पंडित लोगों को बहुत मारते थे और उनके मकानों को भी जला देते थे। 1982 सितंबर में ये शेख अब्दुल्ला मर जाता है। शेख अब्दुल्ला मरने के बाद इसका बेटा फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बना था। बाद में जम्मू कश्मीर का सीएम भी बना था, लेकिन इसे भी हिंदुओं से सख्त नफरत थी एंड हिंदुओं के अगेंस्ट में ये भी कई बार भाषण दे रहा था। इस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसका कजन भी था, इसका नाम गुलाब मोहम्मद शाह। इसे भी सीएम बनने का सपना था। ये मोहम्मद शाह कांग्रेस पार्टी में मिलकर फारूक पार्टी को उतारकर सीएम बना था। तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लगता था कि उनका सपोर्ट में रहने वाला पर्सन अगर सीएम बनता है तो उनका पसंद से ही ये लोग शांत रहेंगे और जम्मू कश्मीर में लड़ाई झगड़े थोड़े कम होंगे। लेकिन ये मोहम्मद शाह भी हिंदुओं को अगेंस्ट में ही था। मोहम्मद शाह 1986 में एक मस्जिद बांधना चाहता था, वो भी एक हिंदू मंदिर के पास में ही, लेकिन इसे पंडित लोग अपोज कर रहे थे। तभी उत्तर प्रदेश में एक इंसिडेंट हुआ था, वही बाबरी मस्जिद की। इसे ही हम अभी अयोध्या इंसिडेंट भी कहते हैं। मस्जिद के पास में मौजूद भगवान राम को पूजा करने के लिए कोर्ट ऑर्डर भी पारित किया था। इससे मोहम्मद शाह को बहुत गुस्सा आया था। वो मस्जिद बांधना चाहता है तो हिंदू लोग अपोज कर रहे थे, लेकिन वो लोग मात्र मस्जिद के
पास में ही हिंदू भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे। एक स्पीच में मोहम्मद शाह इसका बारे में बात कहते हुए कहता है कि अपने इस्लाम धर्म को ये हिंदू लोग मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन के बाद ये लोग इस्लाम धर्म को ही नहींसा करेंगे। ऐसे कई सारे बातें उन्होंने उनका स्पीच में बताया था। ये स्पीच सुनने के बाद मुस्लिम्स के मन में हिंदुओं के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया था। हिंदू लोग जहाँ पर भी दिखे वहीं पर मारना शुरू किए थे एंड तुम कश्मीर छोड़ के चले जाओ करके पब्लिकली अनाउंसमेंट भी दे रहे थे और हिंदू मंदिर भी उद्ध्वस्त करना शुरू किए थे। अगर किसी स्टेट में कोई लड़ाई झगड़े होते तो उससे स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। अगर उनसे नहीं हो पाती है तो तब प्रेसिडेंट रूल लागू होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के मुताबिक गवर्नर रूल लागू हुई थी। गवर्नर ने कुछ दिन तक ये लड़ाई झगड़े कंट्रोल में लाया था। कुछ दिन शांत होने के बाद तभी इलेक्शन आए और तब के इलेक्शन में राजीव गांधी पीएम बना था और राजीव गांधी ने फारूक को जम्मू कश्मीर का सीएम बनाया था। 1987 के समय में JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट महिला टेररिस्ट ग्रुप तैयार हुआ था। इनके सपोर्ट में मफ नामक ग्रुप भी तैयार हुआ था यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। इसमें एक लीडर भी था, इसका नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह। ये एक टेररिस्ट ग्रुप का लीडर था। ये दो ग्रुप मिलकर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ नेगेटिविटी को स्प्रेड करके लड़ाई झगड़े क्रिएट करते थे। इस झगड़े में मुस्लिम्स के लोग 600 से भी ज्यादा हिंदुओं के मकाने उद्ध्वस्त किए थे और हिंदुओं को भी मारे थे। 1988 में मुस्लिम्स लोग सोच रहे थे कि अगर कश्मीर में मौजूद सभी हिंदुओं को निकालेंगे तो कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम्स ही बचेंगे। तब कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, इसीलिए जानबूझकर मुस्लिम्स लोग हिंदू लोगों को मारना शुरू किए थे। घर के सामने पोस्टर भी चिपकाना शुरू किए थे कि तुम कश्मीर छोड़कर चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। 1989 में टीकालाल टावलू नाम का एक हिंदू ने इनके अगेंस्ट में लड़ना चाहते थे। सभी देखते हुए सबके सामने ही दिसंबर 27 को इसे मार देते हैं। ये लोग यहीं पर नहीं रुके थे, जिसका भी घर में अच्छे पढ़े लिखे लोग होते थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारते थे। 19 जनवरी 1990 के रात के समय में मस्जिद के सारे माइक्स ऑन करके एक ही बार अनाउंसमेंट देना शुरू किए थे। कश्मीर में हिंदू लोग नहीं रहना चाहिए, अगर रहना चाहते तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो कश्मीर छोड़कर चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। ऐसा पब्लिकली अनाउंसमेंट देने की वजह से हिंदू लोग डर के मकानों को छोड़ के रातों रात दूसरे राज्यों में चल पड़े थे और कुछ बचे हिंदुओं को वहीं पर मार दिए थे और लड़कियों को तो बहुत ही बुरी तरह रेप करके मार दिए थे। 1990 में जनवरी से लेके मार्च के बीच में 3 लाख से भी ज्यादा पंडित कश्मीर छोड़ के चले गए थे। एक समय 3 लाख से 6 लाख तक पंडित कश्मीर में रहते थे, लेकिन अभी का समय में 2000 से लेके 3000 पंडित ही है। कश्मीर इंडिया का ही है। हम चाहते हैं कि फिर से पंडित और मुस्लिम से मिलकर कश्मीर में हिंदू मुस्लिम एक है ऐसा मिलकर रहे, यही भगवान से दुआ है। That's all today guys। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी